वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लोग जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है और ये रीजनिंग का आपका वीडियो होगा जिसमें आज के शिफ्टों के आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इस निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है और आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। देखिए, कार को हम लोग किसके द्वारा चलाते हैं? स्टीयरिंग के द्वारा नियंत्रित करते हैं, स्टीयरिंग व्हील के द्वारा। ओके, उसी प्रकार मोटरसाइकिल को कैसे चलाएंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, हैंडल बार से चलाते हैं। अगला है EFG का संबंध है BUT से, तो JIH का संबंध क्या होगा? तो जो तरीका लगेगा EFG के लिए वही तरीका JIH के लिए लगाएंगे। तो EFG अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इससे क्या बनना है? VUT। तो देखिए, E का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? V। F का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है U। G का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है T। उस यही तरीका इसमें लगाएंगे। JIH के लिए J का होता है Q, I का क्या होता है R और H का होता है S। तो QRS आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 0.2 से 0.002 बनाना है। तो 0.02 में अगर हम लोग 10 का डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? 0.002। यही तरीका 1/3 के लिए लगाएंगे। तो 1/3 में भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/30। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो कौन सा होगा? देखिए गाइस, बल्ला, स्टंप और गिल्ली, ये तीनों क्या हैं? क्रिकेट में यूज करने वाली वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं। लेकिन एम्पायर जो है वो आपका अलग चीज़ है। और ऐसे भी लगा सकते हैं, बल्ला आपकी नॉन लिविंग थिंग है, स्टंप ये भी आपकी नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं होती है, गिल्ली में भी जान नहीं होती, लेकिन एम्पायर में जान होती है। तो ऑप्शन 2 आपका विषम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं ECA के लिए। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड होता है 5, C का होता है 3, A का होता है 1। 5 से 3 बन रहा क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। और 3 से 1 बन रहा है 2 घट रहा है। ऑप्शन 2 चेक करते हैं। G का कोड होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11। 7 से 9 बना तो आपका क्या हुआ? 2 जुड़ा। और 9 से 11 बना, आपका क्या हुआ? 2 जुड़ा। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। Q का कोड होता है 17, O का होता है 15 और M का होता है 13। 17 से 15 बना आपका 2 घटा, और 15 से 13 बना 2 घटा। इसमें भी 2 2 घटा। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। W का कोड होता है 23, U का होता है 21, S का होता है 19। 23 से 21 बन रहा है तो 2 घट रहा है, 21 से 19 बन रहा है 2 घट रहा है। 3 ऑप्शन में आपका 2 2 घटा, लेकिन ऑप्शन बी में 2 2 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। अब छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 253 कौन सी संख्या से डिविजिबल है? तो 11 से काट के देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 तीन 33, तो ये 11 से कट गया। ऑप्शन 3 231 11 से कटता है क्या? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये भी कट गया। 209 11 से कटता है क्या? 11 एकम 11, 11 99, कट गया। लेकिन 133 एक ही ऐसी संख्या जो 11 से नहीं कटेगा। बाकी 3 संख्याएं आपकी 11 से कट गई। तो ऑप्शन 1 आपका विषम हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है UTROK, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। U का कोड होता है 21, T का होता है 20, R का होता है 18, O का होता है 15, K का होता है 11। तो 21 से 20 बनना है तो आपका 1 घटा, 20 से 18 बना 2 घटा, 18 से 15 बना 3 घटा, और 15 से 11 बना 4 घटा। आगे कितना घटेगा? 5। 11 में 5 घटाएंगे 6, 6 किसका होता है? F का। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हम्बलिंग। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है ब्लू। तो देखिए, ब्लू के अल्फ़ाबेट हम्बलिंग में आ रहे हैं।
तो देखिए VLUE, तो B भी है, L भी है, U भी है, लेकिन आपका E अल्फ़ाबेट यूज नहीं हो रहा है हम्बलिंग में, तो आपका पहला नहीं बन सकता है। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि फॉरेन को किसी कोड में इसके रूप में लिखा जाता है तो सैप या सेपी को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो फॉरेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FOREIGN। ओके, इससे क्या बन रहा है? ULIVRTM। तो देखिए एप का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? U, O का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है L, R का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है I, E का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है V, I का होता है R, G का होता है T, N का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट M। यही तरीका सैप के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो सैप लिख लेते हैं SAP। S का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? H होता है, A का होता है Z और P का होता है K। तो HZK आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है प्लस, और गुणा का मतलब क्या है? भाग, और भाग का मतलब है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 25 + 10 डिवाइड बाय 240 × 16। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं, तो 25 प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फिर भाग का मतलब क्या है? माइनस, तो माइनस कर दिया 240 इंटू का मतलब है भाग, तो भाग लगा दिया 16। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो आगे मल्टीप्लाई इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते। 25 में 10 का मल्टीप्लाई तो 250 माइनस 240/16। इसको काटते हैं हम लोग, 16 एकम 16 और 8 बचा, 80 हो गया। तो 16 दूनी 32, 16 चक्कू 64, 16 पंजे 80, 5 बार कट रहा है, तो 250 माइनस 15, तो आपका कितना आ जाएगा? 235 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि 9 # 3 बराबर है 16, 15 # 3 बराबर है 9, 60 # 4 बराबर है 32, तो 27 # 3 का बराबर क्या होगा? सबसे पहले के लिए देख लेते हैं। 9 # 3 बराबर है 6, तो क्या करते हैं? 9 + 3 कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो 12/2, तो आपका कितना आ गया? 6 आ गया। यही तरीका 15 # 3 के लिए करते हैं, तो 15 # 3 बराबर कितना है? 9। तो इसमें भी यही करेंगे, 15 + 3 कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 18/9, तो कितना आ जाएगा? 18/2, तो कितना आ जाएगा? 9। अब तीसरा इक्वेशन है 60 # 4 बराबर 32, तो 60 + 4 करेंगे और बटे 2 कर देंगे, तो 64/2, तो आपका कितना आ जाएगा? 32, जो कि दिया हुआ है इक्वेशन में। यही तरीका 27 # 3 के लिए लगाएंगे, तो 27 + 3/2 करेंगे, तो 30/2 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, तो देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनना है। तो हम लोग एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। दूसरे कॉलम में है बड़ा नंबर 299 और तीसरे कॉलम में है बड़ा नंबर 493। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका तीसरे कॉलम में अप्लाई कर देंगे। तो दूसरे कॉलम में देखिए 299 के नीचे कौन कौन से नंबर हैं? 23 और 13। तो हम लोग क्या करते हैं? 23 में 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? 299। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 29 और 17 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? 493 मिल गया। यही तरीका पहले कॉलम में लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे और 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? 91। x की वैल्यू निकालना है, तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 या 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 13। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रिया जो है 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये उत्तर दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलाती है? 5 किलोमीटर। फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। अब देखिए पूरब की ओर मुड़ेगी, तो पहले देखिए दोबारा कर लेते हैं। प्रिया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है,
तो 5 किलोमीटर उत्तर चलाया। फिर पूरब की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। पूरब दिशा इधर होती है तो कितना चलाती है साइकिल? 4 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर साइकिल चलाती है। दक्षिण नीचे होती है तो कितना चलाती है? 5। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। तो ये लाइन बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपर 4 है, तो ये भी अब कितनी दूरी है? 4 हो जाएगी। टोटल दूरी है कितनी है? 6 किलोमीटर। इसको पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं। भाई अपने आरंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? आरंभिक स्थिति आपकी ये थी स्टार्टिंग में। कलर को करते हैं चेंज। स्टार्टिंग में ये थी, तो ये स्थिति क्या हो जाएगी? ये दूरी कितनी बची? ऊपर 4 है, ये 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा 2 किलोमीटर। और दिशा आपकी इधर कौन सी है? पूरब। फिर पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें पहला कथन है कोई वर्ग आयत नहीं है। तो कोई भी वर्ग जो है वो आपका आयत नहीं होगा। आगे कहता है सभी आयत त्रिभुज हैं। तो सारे आयत क्या हो जाएंगे? त्रिभुज हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। निष्कर्ष है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। तो त्रिभुज का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है वर्ग से, तो पहला आपका गलत। दूसरा है कुछ त्रिभुज आयत हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि त्रिभुज का कुछ हिस्सा आयत में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 सही है। आज का लास्ट है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो हम लोग दर्पण प्रतिबिंब के लिए सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, और दर्पण व प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। सबसे पहले ये आपका विकर्ण जो है बीच में से गया है, ये आपका कैसा हो जाएगा? तो आपका ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये सर्किल की बारी है, सर्किल आपका दूसरी तरफ जाएगा, तो आपका कैसा हो जाएगा? तो ये ऐसे 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 मिल जाएगा, मिल गया। उसके बाद बीच से एक गया लाइन, ये आपकी कैसी हो जाएगी? ये आपकी ऐसी हो जाएगी। फिर बीच से फिर एक ये है, सॉरी ये लाइन जो है आपकी कैसी हो जाएगी? ये लाइन जो है आपकी ऐसी हो जाएगी, खड़ी खड़ी। फिर ये खड़ी वाली लाइन ये कैसी हो जाएगी? तो ये ऐसी हो जाएगी। ऐसा आपका प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।